जय श्री महाकाल हरिहर। ध्यान कहाँ होना चाहिए? ध्यान समस्या में नहीं, ध्यान समाधान में होना चाहिए। पर आज पूरी मानव जाति का ध्यान समस्या की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उस तरफ ज्यादा खिंचाव चले जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि समस्या बड़ी है, तो जो बड़ा होता है उस तरफ में ध्यान ज्यादा जाता है। ठीक है, तो मानव का ध्यान बड़े की तरफ पहले गया है। आज तक जो बड़ा है वहां ध्यान गया है, जो चीज बड़ी हुई है उस तरफ में पहले ध्यान गया है। तो समस्या बड़ी है तो समस्या की तरफ ध्यान ज्यादा चले जाता है मानव। पर मानव का ध्यान समाधान की तरफ में आना है, ये जागृति की तरफ है। पर पूरी मानव जाति ध्यान का लगा के बैठी पड़ी है समस्या की तरफ। ठीक है, तो ध्यान, यदि ध्यान से सुनिए, भ्रमित मानव का ध्यान सिर्फ समस्या में ही होता है। ठीक है, और आज पूरी मानव जाति यदि समस्या पे ध्यान दे रही है तो सिर्फ भ्रमित हुई जा रही है, और इस कारण से उनकी सिर्फ चिंता बढ़ रही है, और चिंता बढ़ने से उनकी मानसिक उद्दंडता हो रही है, जिस कारण से वहां पे अहंकार ज्यादा बढ़ रहा है, घमंड ज्यादा हो रहा है और घृणा ज्यादा हो रही है। ठीक है, उनको लगता है कि हम ज्यादा चिंता करते हैं तो हम बड़े हैं। चिंता करने वाला बड़ा होता है। क्या होता है? हमको क्या बता दिया किसी ने? चिंता करने वाला बड़ा होता है। हम आपके शुभ चिंतक हैं। ठीक है, तो याद रखिए, यदि मानव के जीवन में शुभ चिंतन होना है, शुभ चिंतक नहीं। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। हमको उनकी चिंता नहीं करनी है। बोले हमको बहुत तुम्हारी चिंता रहती है, बहुत ध्यान करते हैं, तुम्हारी चिंता करते रहते दिन रात, है ना। बच्चा कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, बेटे कैसा है ना। हम पत्नी को बहुत ध्यान देते हैं, पति को बहुत ध्यान देते हैं, बहुत चिंता करते हैं उनकी। चिंता नहीं करना है, यही तो बेवकूफ़ी है, यही पूरी भ्रमित अवस्था है। इसलिए आदमी क्या हुआ जा रहा है? तनाव बढ़ रहा है उसको। आज क्या हो रहा है? मानसिक तनाव बढ़ता चले जा रहा है, और तनाव बढ़ता है तो मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा होता है, मतलब साइकोलॉजिकल इनबैलेंसिंग होती है उनके इसमें। तो पहले क्या होता है, पूरी मानव जाति में मेंटली स्टिफनेस बढ़ती है। ठीक है, मेंटली स्टिफनेस बढ़ने से साइकोलॉजिकल इनबैलेंसिंग आती है, और साइकोलॉजिकल इनबैलेंसिंग से उनके जीवन में सिर्फ फियरनेस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? भय बढ़ता है। ठीक है, और भय बढ़ेगा तो ध्यान रख लेना, उनके जीवन में भावात्मक अस्थिरता आती है, अर्थात मानव के जीवन में इमोशनल इनस्टेबिलिटी आती है। वो स्टेबल नहीं रह पाते इमोशनली, थोड़ी सी बात में इमोशन हो जाते हैं। ठीक है ना, भावुक हो जाते छोटी छोटी बात को लेकर। ठीक है, तो अब इसलिए हम बता रहे हैं, इसलिए उनको बीमारी ज्यादा आ रही है। इन लोग को सबसे ज्यादा बीमारी आ रही है शरीर में, और इसलिए आदमी बीमारग्रस्त हो रहा है, और आदमी आज बीमारी के साथ जी रहा है, क्योंकि भयभीत है, अस्थिर है। आज भावात्मक में भाव उनका अस्थिर है, भाव कभी स्थिर है ही नहीं उनके अंदर। मूल्य भाव स्थिर ही नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षा ही नहीं हुई ना आज तक शिक्षा नहीं हुई पूरी मानव जाति की। जितने भी धर्म ग्रंथ और उपनिषद और शास्त्र और वेद जितने भी है, आज तक मानव जाति को सही विचार और व्यवहार नहीं सिखा पाया, सही शिक्षा दे ही नहीं पाए। तो इसलिए अब हर मानव जाति को जागृति की तरफ आना है, और जागृत मानव की तरफ आना है, जहां वो सही शिक्षा प्रदान करेगा, सही संस्कार प्रदान करेगा, सही सभ्यता सिखाएगा, सही विधि सिखाएगा, सही व्यवस्था सिखाएगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। आज मानव के पास न सही संस्कृति है, संस्कार नहीं है जो होना चाहिए, है ना। ये संस्कार नहीं होते, नमस्कार करना, पैर पड़ना,
संस्कार है का अर्थ है समझ आना, ज्ञान बढ़ना, जागृति बढ़ना, ये संस्कार है। काम नाम दाम नहीं। काम बढ़ाना, नाम बढ़ाना, दाम बढ़ाना ये संस्कार नहीं है। जीवन में समझ बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, जागृति बढ़ाना, ये है संस्कार। ये जीवन में बढ़ना है और इसकी परंपरा होती है, संस्कार की परंपरा होती है, संपत्ति की परंपरा नहीं होती। इतना ध्यान रख लेना। तो अब मानव जाति को आना है समाधान की तरफ। मानव का ध्यान कहां हो? समाधान में हो। जब मानव का ध्यान समाधान में होगा तो उसका चिंतन बढ़ेगा, फिर वो चिंतन कर सकता है, फिर वो अटेंशन हो सकता है, टेंशन नहीं लेगा। भ्रमित मानव सिर्फ चिंता बढ़ाता है और चिंता करता रहता है, वो टेंशन लेता रहता है और टेंशन देता रहता है। जागृत मानव अटेंशन में होता है और अटेंशन बढ़ाता है। ठीक है, होश में होता है और होश बढ़ाता है। ये जागृत मानव की खासियत है। भ्रमित मानव बेहोशी में रहता है और बेहोशी फैलाता है। ठीक है, तो समाधान में ध्यान होने से चिंतन बढ़ता है। चिंतन बढ़ने से मानव जाति के जीवन में मानसिक नम्रता बढ़ती है। यहां मानव और प्रकृति के सर्वोच्च तरीके से देखा जाए तो वो व्यवहार है, सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, और यही होना चाहिए मानव जाति में। जब मानव के जीवन में नम्रता होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मतलब मेंटली फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस नहीं, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, मानसिक नम्रता चाहिए। मानसिक नम्रता से फिर शांति आती है। जितनी फ्लेक्सिबल हो, पानी की तरह, बी लाइक वाटर। पानी को जिस तरीके से डाला जाए उस तरह में आप वैसे हो जाते हो। ब्रूस ली भी वही बोल रहा था, है ना, बी फॉर्मलेस, बी शेपलेस, बी एक्ट लाइक ए वाटर। पर वो समझ में नहीं आ रहा मानो। तो हमको ये बात समझनी है कि पानी की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए। हमको जैसे डाले वैसे ढल जाओ। मर मानो अकड़ के बैठा है, अहंकार ज्यादा है। भ्रमित मानो का अहंकार ज्यादा, उड़नता जाती रहती है ना, मानसिक उड़नता ज्यादा होती है, मानसिक स्टिफनेस ज्यादा है। तो अब मानव जाति के जागृत मानव जो होगा, मेंटली फ्रीडम होगा और मेंटल फ्लेक्सिबल होगा। मेंटल फ्रीडम वही है जो मेंटली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मानसिक नम्रता से शांति बढ़ती जीवन में, और जब शांति आती है तो दया कृपा करुणा होती ही है। ठीक है, और जहां दया कृपा करुणा होगी वहां प्रेम तो हो गई। ठीक है, और जहां प्रेम होगा तो वहां क्या होगा? साइकोलॉजिकल मानव के जीवन में बैलेंसिंग रहेगा, मतलब मनोवैज्ञानिक संतुलन होगा, और जिससे जीवन में, उसके जीवन में सिर्फ अभयता बढ़ेगी। ठीक है ना, फियरलेसनेस होगा, वो भय नहीं होगा, अभयता रहेगी पूरी जीवन में। और अभयता आने से वो सस्थिति पूर्वक जीता है, और सस्थिति पूर्वक जीने से फिर भावात्मक स्थिरता रहती है। भाव में फिर स्थिर रहता है, भाव फिर स्थिर रहता है। जो समझना है और जो जीना है और जो समझाना है वो रहेगा ही रहेगा, उसका भाव, उसमें कोई बदलाव नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑन दैट, देयर इज सो मच ट्रांसपेरेंसी ऑन दैट। तो मानव जाति को इमोशनली स्टेबिलिटी आती है। जब इमोशनल स्टेबिलिटी रहता है तब स्वास्थ्य होता है। भावुक नहीं होता छोटी छोटी बात पे लेके, मेरे को कम दिया सम्मान, मेरे को अच्छा नहीं दिया, तूने अच्छा नहीं बोला, अच्छे से नहीं देखा, अच्छे से नहीं बोला, नहीं, छोटी छोटी बात को नहीं बिचकता रहता आदमी, रोता रहता नहीं तो बच्चे समान।
हम अपेक्षा करते हैं दूसरों से कि बड़ा बने और खुद बड़ा बन पाए आज तक? हाँ, बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बड़ा हो, बड़ा बेटा बड़ा कब होगा, बड़ा कब होगा, खुद बड़े हो पाए आज तक? उम्र में बड़ा हो गया मानो, अकल दो कौड़ी की नहीं बढ़ी, समझ बड़ी नहीं है। उम्र बढ़ने से आदमी बड़ा नहीं होता, इतना ध्यान रख लेना। समझ बढ़ने से आदमी बड़ा होता है। अकल बढ़ी तो आदमी बड़ा होता है, मानव बड़ा होता है, समझदार होता है, तो मानव फिर स्वस्थ पूर्वक जीता है। जो बड़ा होता है वही स्वस्थ होता है। पर बड़ा क्या होता है? जागृत मानव, जो समझता है, जीता है और समझाता है। ठीक है। और छोटा वही रहता है जो उलझता है, जिंदा रहता है और उलझाते रहता है। ठीक है। उसमें अकल बढ़ती ही नहीं है, अकल बढ़ती ही नहीं है उसमें। बस शरीर बढ़ रहा है पर अकल नहीं बढ़ रही, दिली बढ़ गई। तो इसलिए अब हमको समझ में आ जाए पूरी मानव जाति को कि हर मानव जाति को अब सही समीक्षा से आते हुए सही मूल्यांकन की तरफ आना है। ठीक है। तो अब जागृति की तरफ आइए। ध्यान समस्या पे ज्यादा फोकस न करें, अब फोकस करें समाधान में, सॉल्यूशन में। डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, बी अटेंशन ऑन सॉल्यूशन, डोंट बी टेंशन ऑन द प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।